सरस्वती तीर्थी सब हरिवंश देव कृपा कर बुद्धि प्रकाश जस वर्णो हरिवंश विलास श्री हरिवंश श्री हरिवंश सुबुद्धि वर्ण श्री हरिवंश नाम श्री हरिवंश प्रकाश वचन श्री हरिवंश की जय जय श्री हरिवंश। आज इसके परम स्वरूप आचार्य श्री रूपलाल जी का प्राकट्य उत्सव। आचार्य रूपलाल जी का जो स्वरूप है वो स्वरूप प्रेरणामय स्वरूप। चाचा जी ने रूपलाल जी को इसका ही अवतार कहा। इसका अवतार कह देना बड़ी साधारण बात नहीं है। इसका अवतार कहना बड़ी असंभव बात है। और प्रेरणा स्वरूप इसलिए है क्योंकि हम सब अपने आप को हितधर्मी कहते हैं, लेकिन धर्म खाली वाणी तक सीमित नहीं होता, धर्म मात्र ज्ञान तक सीमित नहीं होता, उपासना ज्ञान तक सीमित नहीं होती। उपासना जब आचरण में प्रकट होती है वही आचार्य स्वरूप प्रकट होता है, वह हित का दर्शन होता है। हरिवंश महाप्रभु जी के स्वरूप में वो हित का दर्शन होता है। उनकी निष्कामता, उनकी करुणा, उनकी वधुआहता वो हरिवंश महाप्रभु जी के स्वरूप में प्रकट होती है। इसलिए सेवक जी महाराज कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि तब तक बहुधरी प्रगट का हानि। यही बात चाचा जी रूपलाल जी के लिए कह रहे हैं। जो बात सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु जी के लिए कह रहे हैं, वही बात चाचा जी आचार्य रूपलाल जी के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि धर्म को प्रकट, धर्म की प्रतिष्ठा तो हरिवंश महाप्रभु जी ने कर दी, लेकिन इस हित के उस परम स्वरूप को, मूल का स्वरूप को यदि किसी ने रक्षा करी है तो रक्षा किसने करी है? आचार्य श्री रूपलाल जी ने करी। आज के समय में तो हित का वो स्वरूप जितना भी विद्यमान है उसके यथा स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में, मूल स्वरूप में यदि उसके दर्शन हो रहे हैं तो वो आचार्य हित रूपलाल जी के कारण है। उसी धर्म की रक्षा किसने करी? रूपलाल जी ने की। क्योंकि उस हित धर्म पर जब वैदिक किरण आया, जब जयपुर के नरेश ने कहा कि भाई जितने भी संप्रदाय हैं वो सारे संप्रदाय अपनी जो प्रणालिकाएं हैं वो वैदिक परंपरा के अनुसार नियत करें। वो सब के सब किस प्रकार होनी चाहिए प्रणालिकाएं? वैदिक परंपरा के अनुसार। पर ये तो प्रेम की उपासना है, यहाँ तो प्रेम मूल है। तो प्रेम में कहाँ से नियम आ सकते हैं? यहाँ तो नीति नियम में तो प्रेम बंध ही नहीं सकता। और यदि प्रेम को नियम में बांध दिया तो प्रेम रहा ही नहीं, वो तो नियम हो गया। तो रूपलाल जी ने इसी बात का विरोध किया। रूपलाल जी ने वैदिक परंपरा का विरोध नहीं किया, उन्होंने अपने प्रेम उपासना का जो मूल है वो किसी भी वस्तु से बंध नहीं सकता, उसका विरोध किया। और वो विरोध ऐसा नहीं था, उस विरोध के लिए उन्होंने वृंदावन को छोड़ दिया। 20 वर्ष तक वृंदावन से बाहर रहे। आज कौन आचार्य हित की रक्षा करने के लिए अपने घर को 20 वर्ष तक छोड़ सकता है? कोई इतना, ये धर्म, हम जिस चीज की उपासना करते हैं छोटा सा भी कष्ट आ जाए तो हम अपने उस हित की परंपरा को त्याग देते हैं। कोई हमको 4 अपशब्द भी कह दे तो हम अपना क्रोध पर काबू नहीं पा पाते, तो वहां हित पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। यहाँ अनन्यता का दर्शन होता है, दृढ़ता का दर्शन होता है। किसी भी राजा की आज्ञा से, आज तो क्या है कि धर्म में हमेशा क्या है, धन का वर्चस्व रहा है, राजाओं का वर्चस्व रहा है।
लेकिन प्रेम उपासना के मार्ग में न वैभव का वर्चस्व रहा है, न किसी राजा का, न किसी राजकीय उसका वर्चस्व रहा है। प्रेम में हमेशा हित का ही वर्चस्व रहा है। तो जो अनन्य धर्मधारी हैं हित के, जो उसको पूर्ण रूप से मानते हैं, वो उसके स्वरूप की रक्षा के लिए किसी भी कष्ट को सहन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये अनन्यता का दर्शन है जो आचार्य रूपलाल के जीवन से प्राप्त होता है, ये प्रेरणा है। आचार्य पदवी पर होते हुए भी उन्होंने वृंदावन से बाहर रहना पसंद किया, क्योंकि वो अपने उपासना में परिवर्तित इसके मूल स्वरूप को विच्छेदित नहीं कर सकते थे। और हित का भाव हित यहाँ तक सीमित नहीं होता खाली अनन्यता। हित अपने पूर्ण स्वरूप में हमेशा विद्यमान रहता है, यही हित की पराकाष्ठा है। वही राजा जब उसकी मृत्यु होती है, जिसने इतने कष्ट दिए रूपलाल जी को, जिनके कारण रूपलाल जी को वर्षों वृंदावन से बाहर रहना पड़ा, न उनके पदों में न उनके कृपा पात्रों के पदों में कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं है। उस राजा के प्रति घृणा, उस राजा के प्रति क्रोध, कहीं पे भी उनके पदों में, उनकी वाणी में कहीं पे भी उसका दर्शन नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ हित की नदी बहती है ना, वहाँ पे इन चीजों का प्रवेश संभव ही नहीं है। तो वो पूर्ण हित रूपा था। इसीलिए चाचा जी नहीं कह रहे हैं, चाचा जी की बात बड़ी गंभीर बात है। इतने वर्षों के कष्ट के बाद कई प्रताड़नाएं दी है, उसके पश्चात भी रूपलाल जी की वाणी में कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं, क्योंकि वहां तो खाली हित ही प्रकट हुआ है, रस ही प्रकट हुआ है, कटुता कहीं भी प्रकट नहीं हुई। ये प्रेरणा है, यहाँ से हित सीखना है कि हित की उपासना है क्या। जब उस राजा की मृत्यु हुई है तब सबसे दुखी रूपलाल जी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म का एक राजा की मृत्यु हो गई, उन्होंने उसके लिए तर्पण किया, उनके नेत्रों से आंसू बहे। तो करुणा भी है, जिसने कष्ट दिया उसके प्रति भी हृदय में क्या है, करुणा का भाव। ये भी हित का सहज स्वरूप है। इस स्वरूप का जो दर्शन है, जो सारे दर्शन महाप्रभु जी हम मंगल में कहते हैं, करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, यही कहाँ पे प्रकट हो रहा है, रूपलाल जी के आचरण में प्रकट हो रहा है। और वही स्वरूप हित का है। रूपलाल जी के जो चरित्र है हमारे लिए तो प्रेरणा है, क्योंकि जब भी उनके दर्शन होते हैं तब उनको देख के ये प्रतीत होता है कि जो हित के लिए हित की उपासना करता है, हित की अनन्यता दृढ़ता के लिए, किसी भी कष्ट को सहन करने के लिए उसके हृदय में सामर्थ्य होना चाहिए। कोई भी अगर निंदा करता है, कोई भी हमें कष्ट देता है, तो हमारे हृदय में उसके प्रति करुणा होनी चाहिए। यही हित का पूर्ण भाव है। खाली हित कह देने से, खाली हित धर्मी हो कह देने से एक धर्म प्रकट नहीं होता। धर्म का यदि स्वरूप देखना है तो हितजू का स्वरूप है, रूपलाल जी का स्वरूप। इन स्वरूपों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो हम यही प्रयत्न करते हैं कि रूपलाल जी का जो स्वरूप है, उनकी बधाई से, उनके शिष्यों के चरित्रों से लोगों तक पहुँचे, तो लोगों के प्रति, उस हित के प्रति अपनी अनन्यता दृढ़ता बढ़े। तो श्री जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हित रूप जी का जो चरित्र है वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। जय जय श्री राम।